तो सब पूरा तैयार हो जाइए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल का दूसरा रिवीजन क्लास है ना, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप लोग मात्रा पॉलिटी का 10 क्लास होगा रिवीजन, और 10 में टोटल है ना 50 क्वेश्चन दिया रहेगा, कुछ में 50-54 क्वेश्चन दिया रहेगा, टोटल 500 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा। आप लोगों को प्रॉब्लम पॉलिटिकल में क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और एक भी सवाल छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए बिना समय लिए हुए आप लोग तैयार हो जाइए कॉपी लीड लेकर, और जो भी प्रॉब्लम दे रहा है वो कॉपी पर क्या करेंगे, लिख लेंगे। और जो आता है तो वो तो सही है, और जो नहीं आता है वो क्या करेंगे, कॉपी पर लिख लेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है वो देखिए कि भारत के पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई थी। तो भारत के पहले नगर निगम की स्थापना जो की गई थी वो 1688 में की गई थी। कब की गई थी बताएंगे, 1688 में। जैसे कि अगर आप लोग ये समझ लो कि आप लोग को नगर निगम के बारे में पता नहीं कि भारत के पहले नगर निगम की स्थापना कब हुई थी, तो नहीं पता है। तो अगर नहीं पता है तो वो क्या करेंगे, कॉपी पर लिख लेंगे। अगर पता है तो उसे क्या करेंगे, नहीं करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो भारत के पहले नगर निगम की स्थापना कब हुई थी बताएंगे, तो 1688 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और पूछेगा पहला नगर निगम कौन है, तो मद्रास है। कौन है बताएंगे, मद्रास में हुई थी, 1688 में हुई थी। तो ध्यान में रखेंगे भारत के पहले नगर निगम की स्थापना कब हुई थी, 1688 को हुई थी। कहाँ हुई थी, तो मद्रास में। क्या बोलेंगे, मद्रास में हुई थी। ठीक है, तो ये भी क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, मद्रास भी लिख लेंगे और 1688 में भी लिख लेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या है। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, बिहार में कितने नगर निगम है, तो टोटल जो है ना 12 नगर निगम है। बिहार में कितने हो जाएगा, 12 नगर निगम हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था। तो देखो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार जो है ना, तीसरा नंबर प्रश्न है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था। तो ध्यान में रखेंगे बॉम्बे प्लान से। कहाँ से किया गया था बताएंगे, बॉम्बे प्लान से। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का ग्रहण कहाँ से किया गया था, तो बॉम्बे प्लान से किया गया था। ठीक है, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो निम्न में से किसे भारत रत्न से पहले सम्मानित किया गया था, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन को क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। तो ध्यान में रखेंगे, और भारत रत्न से पहले किसे सम्मानित किया गया था, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन को सम्मानित किया गया था। और कब सम्मानित किया गया था, तो 1954 में। तो डेट भी आप लोग लिख लेंगे, 1954 को क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था। तो भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था, तो ध्यान में रखेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या बोलेंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ। तो ध्यान में रखेंगे 1960 में पूछ रहा है किन राज्यों का निर्माण हुआ। तो 1960 के बात है, तो 1960 में जो है ना महाराष्ट्र और गुजरात को क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। तो ध्यान में रखेंगे 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात को क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन क्या है ना, कि 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था। तो राज्यों का पुनर्गठन जो हुआ था भाषाई आधार पर हुआ था। किस आधार पर हुआ था, भाषाई आधार पर हुआ था। आप लोग बताएंगे राज्यों का पुनर्गठन जो है ना किस समिति के सिफारिश पर बना था, वो क्या करेंगे, कमेंट में आप लोग लिखेंगे। एक क्वेश्चन आप लोग को क्या करना है, छोड़ रहे हैं हम, कि राज्यों का पुनर्गठन जो है ना किस समिति के सिफारिश पर किया गया था, तो वो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट पर लिखेंगे। आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से किसने देशी रियासत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो देशीकरण रियासत के एकीकरण भूमिका जो निभाई है वो कौन व्यक्ति है, तो ध्यान में रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। देशीकरण क्या बोलेंगे, देशी रियासतों में एकीकरण के महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई है वो कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। चलिए अगला 9वां नंबर क्वेश्चन है, पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था। तो पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था, तो वो ध्यान में आप लोग रखेंगे 1966 में। कब हुआ था बताएंगे, 1966 में। तो अब ये पढ़े थे कि महाराष्ट्र और गुजरात को स्थापना 1960 में हुआ था। कब हुआ था बताएंगे, 1960 में हुआ था। पंजाब का पूछेगा तो कब हुआ था, 1966 में हुआ था। कब हुआ था बताएंगे, 1966 में हुआ था। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था। नागा क्या बोलेंगे, नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था। तो ध्यान में रखेंगे अगाम्बी। क्या बोलेंगे, अगाम्बी जापू फिजो। ध्यान में रखेंगे डी है अंगामी। क्या बोलेंगे, अंगामी जापू फिजो है ना, किसका था, नागा नेशनल काउंसिल का नेता था।
नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था? तो अंगामी जापू फिजो था। उसका चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो राज्यसभा के 12 सदस्य को जो है ना क्या किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो राज्यसभा के कितने सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो वो ध्यान में रख लेंगे, वो हो जाएगा 81 के तहत। किसके तहत? 81 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, है ना, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो ध्यान में रखेंगे, विदेश मंत्री पूछ रहा है, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे बताएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यसभा में सभापति होता है कौन? राज्यसभा के जो सभापति होता है वो कौन होता है? ध्यान में रखेंगे, राज्यसभा के सभापति के बारे में बताएं तो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है बताएंगे? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा में सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। चलिए प्रधानमंत्री को कौन नियुक्ति करता है? तो प्रधानमंत्री को कौन नियुक्ति करता है? तो ध्यान में रखेंगे, राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य का संवैधानिक जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो ध्यान में रखेंगे, वो होता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन? राज्य के है तो गलती हो गया, सॉरी, है ना, राज्यपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल हो जाता है। क्योंकि कल ही क्वेश्चन चला था, है ना, राष्ट्रपति शासन के बारे में, तो उसमें बताया था राज्य का प्रमुख शासक कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। किस तरह का है बताएंगे? बहुदलीय व्यवस्था। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो ध्यान में रखेंगे, भारत का राष्ट्रपति है किसके द्वारा चुना जाता है? तो निर्वाचन मंडल के द्वारा। क्या बोलेंगे? निर्वाचन मंडल के द्वारा चुना जाता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो लोकसभा के प्रति। किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति होता है। भारत की समस्त कार्यकारी शक्ति निहित है। भारत की समस्त कार्यकारी शक्ति किसके पास निहित होता है? तो ध्यान में रखेंगे, वो संसद में होता है। किस में होता है बताएंगे? संसद में। भारत की समस्त कार्यकारी शक्ति निहित होता है किसमें? संसद में होता है, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी? तो 1980 में जो हुई थी वो किसकी हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी बताएंगे? 1980 में। तो ध्यान में रखेंगे 1980 में क्या हुआ था? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुआ था। तो कब हुआ था भारतीय जनता पार्टी की स्थापना? 1980 में। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, केंद्र और राज्य संबंध के बीच प्रमुख बाध्य क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच जो है ना प्रमुख बाध्य क्या है वो बताना है। तो ऑप्शन इसका ध्यान रखेंगे डी, क्योंकि राज्यपाल का पद होता है, अनुच्छेद 356 होता है, और राज्यों की और केंद्रों के ऊपर निर्भर करता है। इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। तो केंद्र और राज्यों के संबंधों के बीच जो है प्रमुख बाधा क्या है? तो राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 356, और राज्यों को केंद्र के ऊपर निर्भरता हो जाएगा। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का चर्चा है? आप लोग इसे क्या करेंगे? फटाफट आंसर देंगे। हम 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग पर छोड़ रहे हैं, ठीक है। आप लोग 22 का क्वेश्चन का क्या करेंगे? आंसर कमेंट में लिखेंगे, और हम क्या करेंगे? कमेंट को चेक करेंगे कि क्या लिखा है और नहीं लिखा है, कौन लिखा है और कौन नहीं लिखा है, ठीक है। तो 22 का क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे? कमेंट में लिखेंगे। चलिए 23 नंबर, स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है किससे? तो स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है किससे? तो ध्यान में रखेंगे, पर्यावरण से संबंधित है। किससे बताएंगे? पर्यावरण संबंधित है। भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध को कब हस्ताक्षेप किया था? तो भारत बांग्लादेश से जो मुक्ति हस्ताक्षेप जो हुआ था वो दिसंबर 1971 में। कब हुआ था बताएंगे? दिसंबर 1971 में। तो भारत जो है ना बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब हस्ताक्षेप किया था? तो दिसंबर 1971 में। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज की नीति पर पुनर्विचार की बात की है? तो ध्यान में रखेंगे, नो फर्स्ट क्या बोलेंगे? नो फर्स्ट यूज की नीति पर रखी है विचारधारा, तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी। कौन हो जाएगा बताएंगे? अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा वो प्रधानमंत्री। भारत के परमाणु अपसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया गया था? तो ध्यान में रखेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो वो किया गया था 2001 में। कब किया गया था बताएंगे? 2001 में। यूरोपीय संघ के कितने सदस्य हैं?
यूरोपीय संघ के कितने सदस्य हैं? तो ध्यान में रखेंगे वो यूरोपीय संघ के 28 सदस्य हैं। यूरोपीय संघ के कितने सदस्य हैं? तो 28 सदस्य है। टोटल कितने हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाएंगे। सेन जिस देश में शामिल है, तो जेन देश में कौन शामिल है उसके बारे में हमको क्या करना है? बताना है। तो वो हो जाएगा जेन, जो हो जाएगा वो यूरोपीय देश में शामिल है। क्या है? यूरोपीय देश क्या है? शामिल है। जेन देश में शामिल है कौन? तो यूरोपीय देश। कौन है? यूरोपीय देश। ध्यान में रखेंगे। दक्षक्ष का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दक्षक्ष का पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो ध्यान में रखेंगे 6 है। आप लोग बताएंगे कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार था? तो ध्यान में सुनेंगे। अगर पूछेगा मूल संविधान में कितने था, तो 7 मौलिक अधिकार था, जबकि अभी कितने हैं? 6 है। एक जो है ना संपत्ति के अधिकार को हटाकर और उसे कानूनी के अधिकार क्या कर दिया? रख दिया। इसलिए अभी मौलिक है ना अधिकार कितने हैं? 6 है। चलिए अगला 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन ये है कि शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? शीत युद्ध के कथन में कौन सा कथन सही नहीं है, तो उसके बारे में बताना है। तो देखो 31 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? डी, सोवियत संघ और अमेरिका सीधे सीधे युद्धरस्त थे। नहीं, शीत युद्ध का मतलब होता है जो गुप्त रूप से क्या करता है? युद्ध करता है। उसमें कोई लाठी पेना चाहे तलवार उलवार गोली बंदूक कोई नहीं चलता है। ठीक है, माने क्या होता है? तो गुप्त रूप से युद्ध होता है, समझ गए ना? बातचीत से युद्ध होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? शीत युद्ध बोलेंगे। चलो आ जाएंगे 32 नंबर देखेंगे। नाटो का सदस्य नहीं था, तो नाटो का कौन सदस्य नहीं था उसके बारे में क्या करना है? समझाना है। तो सोवियत संघ। नाटो का सदस्य कौन नहीं था बताएंगे? सोवियत संघ। अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है। अमेरिका है, कौन है? अमेरिका है, फ्रांस है और ब्रिटेन है। ध्यान में रखेंगे। बर्लिन की दीवार बनाई गई थी कब? बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? तो ध्यान में रखेंगे। बर्लिन की दीवार जो बनाई गई थी 1961 में। कब बनाई गई थी बताएंगे? 1961 में। तो बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? तो 1961 में बनाई गई थी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा? ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा? तो 1993 में। कब रखा बताएंगे? 1993 में। इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? 35 नंबर क्वेश्चन है। इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? तो इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? तो ध्यान में रखेंगे वो हो जाएगा हॉलैंड। क्या हो जाएगा बताएंगे? हॉलैंड। इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? तो हॉलैंड का क्या था? उपनिवेश था। हॉलैंड का क्या था बताएंगे? उपनिवेश था। चलो बताएंगे 36 नंबर। बर्मा किस देश का पुराना नाम है? तो बर्मा जो है ना म्यांमार का क्या है? पुराना नाम है। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा। अफ्रीकी शब्द है ना अपार्थिड का मतलब होता है क्या? अफ्रीकी शब्द में अपार्थिड का मतलब क्या होता है उसके बारे में बताना है। तो अपार्थिड का मतलब होता है ना पृथकथा। क्या होता है बताएंगे? पृथकथा होता है। क्या होता है बताएंगे? पृथकथा होता है। पृथकथा होता है। क्या होता है? पृथकथा होता है। चलिए 38 नंबर। इजराइल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व आया था। इजराइल एक स्वतंत्र राज्य कब बना था उसके बारे में क्या करना है? बताना है। तो इजराइल एक स्वतंत्र राज्य 1948 में बना था। मई 1948 में बना था। तो इजराइल एक स्वतंत्र राज्य कब बना था? तो मई 1948 में। सेनेटो की स्थापना कब हुई थी? तो सेनेटो की स्थापना कब हुई थी वो बताना है हम लोग। तो सेनेटो की स्थापना 1955 में हुई थी। कब हुई थी बताएंगे? 1955 में। सेनेटो की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। द्वितीय विश्व युद्ध में कितने लंबे समय तक चला? तो द्वितीय विश्व युद्ध कितने समय तक ही चला था? तो वो 6 वर्ष तक ही चला था। कब चला था बताएंगे? 6 वर्ष तक ही। आप लोग कमेंट में लिखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था और प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक ही चला था। कमेंट में पक्का इसको आंसर देंगे। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। G7 का सदस्य है। तो G7 का सदस्य है, तो देखिए G7 का सदस्य कौन है उसके बारे में बताना है पड़ेगा आप लोग को। तो G7 का सदस्य कौन कौन है वो बताना पड़ेगा। विकासशील देश है। कौन है बताएंगे? विकासशील देश। तो G7 के सदस्य कौन है? तो विकासशील देश है। कौन है? विकासशील देश। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग जो हो जाएगा वो महासभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महासभा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? महासभा। कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि अभी हम बता दिए थे कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को क्या किया? हटा दिया, क्योंकि हमारे संविधान में मूल संविधान में 7 था मौलिक अधिकार, अब कितना हो गया? 6 हो गया है। ठीक है,
सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना था? तो 1975 में। कब बना था बताएंगे? 1975 में बना था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। कब हुई थी? 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत के प्रथम नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक कौन थे? भारत के प्रथम नियंत्रण और महालेख परीक्षक कौन थे? तो वो बताना है। तो वो थे बी नरहरि राव। कौन था बताएंगे? बी नरहरि राव। भारत के प्रथम नियंत्रण और महालेख परीक्षक कौन थे? बी नरहरि राव। क्या बोलेंगे? बी नरहरि राव थे। 1975 की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जब 1975 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? वही हमको क्या करना है? बताना है। तो इंदिरा गांधी। कौन थी बताएंगे? इंदिरा गांधी। तो 1975 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थी। पूरब की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था? पूरब की ओर देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पूरब की ओर देखो तो पीवी नरसिम्हन राव। पूरब की ओर देखो का नीति किसने प्रतिपादन किया था? नरसिम्हन राव ने। नरसिम्हन राव ने पूरब की ओर देखो की नीति किसने प्रतिपादन किया था? तो पीवी नरसिम्हन राव ने। जीवन का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो ध्यान में रखेंगे डी, अनुच्छेद 21। क्या किसके तहत है? अनुच्छेद 21 के है। तो जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? 21 अनुच्छेद के तहत है। चलिए देख लेंगे अगला क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश से लिया गया है? तो आप लोग बता सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। संयुक्त राष्ट्र, देखो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो भारत जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो 1945 में। कब बना बताएंगे? 1945 में। आप लोग बताएंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि कल ही ये क्वेश्चन क्या किए थे, पढ़े थे क्लास में। 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? तो 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? तो इराक पर। किस पर किया था बताएंगे? इराक पर। 53 क्वेश्चन देख लिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? द हेग में हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? द हेग में। और ब्रेगी जट जो है ना किस देश से संबंधित था? तो ब्रेगी जट जो है ना किस देश से संबंधित था? तो ध्यान में रखेंगे ब्रेगी जट जो है ना वो इंग्लैंड देश से संबंधित था। किस देश से संबंधित था बताएंगे? इंग्लैंड देश से संबंधित था। तो यहाँ तक लिए हम देख लिए, टोटल 54 वो क्वेश्चन देख लिए। और अगली क्लास में क्या होगा, 54 तरह से स्टार्ट होगा और टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और टोटल 110 क्लास चलेगा। 10 क्लास मिला के है ना समय 50 वो रहेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 500 क्वेश्चन हो जाएगा। अगर 500 क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ जाता है, याद हो जाता है, तो फिर एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। और पूरा जो है ना, नहीं तो बेसी तो 85% चाहे 90% ज़रूर क्या होगा, नंबर उठ ही जाएगा आराम से, ठीक है। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ याद हम करवा देंगे। सिर्फ आप लोग क्या करें, लगे रहिए और मेहनत देते रहिए। अगर एक बार इसको देखने से चाहे सुनने से याद नहीं होता है तो एक बार और क्या कीजिए, रिपीटेशन कर लीजिए। कम से कम 2 से 3 बार क्या कीजिए, रिपीटेशन कर लीजिए। आराम से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। पढ़ने के लिए लोग कुछ भी कर सकता है, आप लोग ये नहीं कर सकते हैं क्या? आप लोग 2 से 3 बार क्या करेंगे, देख लेंगे, बस हो जाएगा याद, है ना, माइंड में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो चलिए है ना, आज की क्लास यहीं पे स्थगित किया जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे। अगर जो व्यक्ति अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि अगर कोई वीडियो डाला जाता है कोई क्लास का तो आप तक क्या हो जाए, फटाफट पहुँच जाए, ठीक है, पहुँचने में देर ना हो। तो चलिए आज क्लास के जय हिंद, जय भारत।